हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड मेरी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ गया है मेरे केस में। हुआ ये है कि अभी मेरा वेट थोड़ा बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा वेट डे बाय डे और डिक्रीज़ होते जा रहा है। मतलब मेरा वेट 57 था, अभी 55 हो गया है और शुगर का लेवल भी बढ़ गया है मेरा थोड़ा, जिसकी वजह से डॉक्टर अभी मुझे इंसुलिन देना चालू की है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है। बस गॉड से प्रे कीजिए कि इस बार अच्छे से हो जाए, और बस यही बोलूँगी मैं। एंड बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दीदी आपकी प्रेगनेंसी कैसे हुई, क्या हुआ, ये सब आप लोग हमको बताइए कि क्या आपने ऐसा किया। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, प्रेगनेंसी कैसे हुई इसका जवाब मैंने बहुत बार पहले भी दिया है। लेकिन जैसे कि मुझे हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी था, कभी फाइब्रोइड की भी प्रॉब्लम थी कि अभी भी मुझे फाइब्रोइड है। मैंने ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो किया, मैंने सिट साइकिलिंग की थी, योगा किया, एक्सरसाइज, डाइट, ये सारी चीज़ों से मैंने अपने प्रेगनेंसी को कंसीव किया है। मैंने कोई भी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है जिसको खा के मैं प्रेग्नेंट हो गई। अगर ऐसा हो जाता तब तो फिर तो हर कोई महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन दवाइयों के साथ साथ आपको और भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। आप लोग भी बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखते होंगे, आप लोग सच बताइएगा, लेकिन आप लोग अपनी लाइफ में उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको स्ट्रीट साइकिलिंग बताई है, जो 2 फेस में आपको लेना है। आप लोगों ने कितने लोगों ने लेना स्टार्ट किया, मुझे ये बताइए। आप लोग को लगता है कि हम दवाई खाएंगे और हमको वो चीज़ हो जाएगी, लेकिन नहीं होता है। दवाई खाने से अगर सब कुछ हो जाएगा तब तो फिर ये योगा, एक्सरसाइज, डाइट, ये सारी चीज़ें तो बेकार की चीज़ है। और इनफैक्ट जो डॉक्टर्स डाइटिशियन की पढ़ाई करती हैं वो भी बिल्कुल बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर सिर्फ दवाई पे डिपेंडेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स की ज़रूरत होती है। एफर्ट्स का मतलब यही होता है कि आपको डाइट तो करनी ही पड़ेगी। आपको जो भी योगा, एक्सरसाइज, जुम्बा डांस जो भी अच्छा लगता है वो कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सीट साइकिलिंग कीजिए, अपने खाने में चेंजेस कीजिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और साथ ही साथ आप मेडिसिन लीजिए, तो क्या करेगा ना कि जो ये 50% आपको दे रहा था रिजल्ट, ये आपको 110% रिजल्ट देना चालू कर देगा। तो गाइस, मैंने यही किया है और मैं आप लोगों को भी यही सजेशन दूंगी कि आप लोग भी यही कीजिए। अब बात करते, बहुत सारे लोग मुझसे गायनोवेदा को लेके अभी भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि गायनोवेदा मेडिसिन खराब नहीं है। ये मैंने बहुत बार बोला हुआ है कि गायनोवेदा मेडिसिन नहीं खराब है। इनफैक्ट कोई भी मेडिसिन खराब नहीं होती है, सब अपनी जगह सही होता है। लेकिन बात ये होती है कि आपको वो मेडिसिन कितना सूट किया है। जैसे कि अभी मैं ये बोल दूं कि गायनोवेदा खराब है, लेकिन ये भी झुटला नहीं सकते गाइस कि गायनोवेदा से बहुत सारी फीमेल्स को प्रेगनेंसी हुई है। बहुत सारी लेडीज़ को नामिया से इरेगुलर पीरियड की समस्या खत्म हुई है, जैसे मुझे भी हुई। तो कहने का मतलब है कि लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रॉपर डाइट्स के साथ चलना होगा। गायनोवेदा अगर आप ले रही हैं तो आप लोग को डॉक्टर्स ने भी एक बात बोली कि आपको डाइट करनी होगी। उसका एक बुक आता है गायनोवेदा का, जो मैंने बहुत पुराने वीडियो में दिखाया है आपको। वो बुक्स को आप फॉलो कीजिए, उसमें आपको प्रॉपर डाइटिशियन दिया हुआ है कि आपको डाइट क्या लेना है। आप उसके साथ लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप कभी भी ये मेडिसिन को लेते हो तो शुरुआत में आपको पीरियड्स में दिक्कत हो सकती है। 2-3 महीना आपका पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी, आपको पीरियड्स नहीं आएगा तो स्कैंटी पीरियड आएगा या नहीं आएगा। तो वैसे केस में आप घबराना नहीं है। जब भी हम कोई मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग हमारा ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग फेज में आपको दिक्कत होगी ही होगी। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वो आपकी ठीक हो जाएगी डे बाय डे करके। लेकिन आपको मैं बता दूं कि गायनोवेदा भी मिनिमम आप 8 महीने से लेके 12 महीने तक लोगे तब आपको रिजल्ट देता है। नामिया भी आपको 3 से 6 महीना लोगे तब रिजल्ट देता है। तो उसी तरीके से जितने भी मेडिसिन है उसका एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, आपको वो लेना पड़ेगा तब जाके वो असर करेगा।
तो देखिए, अगर आपको कोई भी समस्या है तो उस समस्या की दवाई के साथ साथ आप प्रॉपर उसका डाइटिशियन कीजिए। अभी के समय में मैंने ज़्यादातर फीमेल्स को देखा है कि उनको बाहर का खाना बहुत पसंद है, मोमोज पसंद है, गोलगप्पे पसंद है, पानी पूरी वगैरह वगैरह, जितनी भी बाहर की स्ट्रीट आइटम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करती है। लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें हमको नहीं खानी होती है। पीसीओडी में मिल्क प्रोडक्ट लेना ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स का मेरे पास भी फ़ोन आता है, बोलती कि नहीं मैम, मैं तो दूध के बिना नहीं रह सकती, मैं तो दही के बिना नहीं रह सकती, मैं तो खाऊंगी। तो प्लांट बेस्ड खाइए ना आप। आपको यही खाने की क्या ज़रूरत है, प्लांट बेस्ड लीजिए। आप प्लांट बेस्ड दूध ले सकते हैं, प्लांट बेस्ड दही ले सकते हैं, मार्केट में भी आज के डेट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाके लीजिए। या फिर जिसमें बहुत कम फैट होता है वो प्रोडक्ट्स लेना चालू कीजिए। तो आपको कहीं ना कहीं तो देखिए गाइस रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं मेरी लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलते रहे और मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगी, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, ये आप लिख लीजिए, है ना। और मैं आपको बता दूं कि कितनी कॉम्प्लिकेशंस, जितनी आपको लगती है ना कि प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस होती है, उतनी उस प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए भी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरा तीसरा महीना लग गया है और अभी डे बाय डे बहुत सारी चैलेंजेस मेरे सामने आ रही है। और ये चैलेंजेस इतनी ज़्यादा है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। इस समय में ना किसी एक गार्जियन को आपके साथ होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ी कमज़ोर पड़ गई कि मेरे साथ में ऐसा कोई बड़ा गार्जियन नहीं है जो मुझे देख पाए, मुझे कर पाए। तो अगर मेरा वीडियो कोई बड़े बुज़ुर्ग देख रहे हैं जो काफ़ी एज में हैं, जिन्होंने नाती पोते तक पाले हैं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। मुझे आप लोग की गाइड की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। और मेरा तो ऐसा कॉम्प्लिकेशन चल रहा है गाइस कि मुझे हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, हर दूसरे दिन डॉक्टर के पास आना जाना लगा हुआ है। और कुछ फीमेल्स मुझसे क्वेश्चन कर रही थी कि दीदी आपका आईवीएफ से हुआ है ना, तो नहीं, मेरा आईवीएफ से नहीं हुआ है गाइस। मेरा आईयूआई एक बार करवाया था वो कि जो कि फेल हो गया, और आईवीएफ तो मैंने करवाया ही नहीं है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ आईवीएफ से ही होगा? आईवीएफ इट्स अ, देखिए अगर मेरा नहीं होता, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आईवीएफ में नहीं करवाती, अगर मेरा नहीं होता तो मैं और 2-4 साल 5 साल देखने के बाद आईवीएफ की तरफ से स्विच करती। इतनी जल्दी मैं नहीं करती इस चीज़ को। लेकिन अभी तक तो फ़िलहाल मैंने आईवीएफ नहीं कराया है और एक बार ही आईयूआई कराया था। तो इसीलिए आईवीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आप मुझसे मत पूछिए। और रहा बात गायनाविदा की, तो अगर आप गायनाविदा ले रहे हैं तो डाइट के साथ लीजिए गाइस। और अगर लेने का सोच रहे हैं आप ले सकते हैं, क्योंकि मेरी पहली प्रेगनेंसी जब हुई थी वो मेरी गायनाविदा से ही हुई थी। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती हूँ कि गायनाविदा से बच्चे नहीं होते हैं, बट डिपेंड करता है आप उसके पीछे कितना पोटेंशियल लगा रहे हो। आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो जाके देखिएगा, मैंने गायनाविदा जब मैं ले रही थी उस वक्त मैंने कितनी डाइट और कितनी एक्सरसाइज, कितने सारा कुछ किया था। इनफैक्ट गायनाविदा छोड़ने के बाद भी मैंने आज तक अपनी डाइट कभी नहीं छोड़ी। और जब मेरी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी तो योगा में बहुत ज़्यादा, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करती थी, इनफैक्ट मैं जिम भी जाती थी। तो अभी मैंने बंद किया है ये सब चीज़ें, नहीं तो मैं सब करती ही थी गाइस, है ना। तो इसीलिए बस यही अपडेट है मेरा कि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, ये अगर आसानी से निकल जाए तो फिर आगे का सफ़र अच्छा रहता है। तो बस यही है मेरा अपडेट। और आप लोग को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में दे दीजिएगा, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर करूँगी और ज़रूर उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगी, है ना। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए और बहुत जल्दी मैं मिलती हूँ। और हाँ, सीड साइकिलिंग जो मैंने आपको बताया था उसकी मैं वीडियो कल आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है जिसको मुझे सीड्स की बना के देने हैं, उसको दोनों का, लिटिल फेस और इसका। तो मैं जब कल बनाऊंगी तो मैं आपको भी दिखा दूंगी, आप लोग भी घर पे उसको बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। फ्लिपकार्ट से मैंने मंगवाया, काफ़ी कम रिजनेबल रेट में मुझे फ्लिपकार्ट पे मिल गया चारों सेट्स, तो मैं कल आपको बताने वाली हूँ। तो इसलिए मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपसे कल का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बाय बाय।